इस सप्ताह विद्युतता के जो पाठ है उसमें शक्ति के सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। शक्ति के सिद्धांत चार प्रकार के हैं। पहला सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, तीसरा नारीवादी सिद्धांत और चौथा है बहुलवादी सिद्धांत। चार प्रकार के सिद्धांत हैं। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद या साम्यवाद से प्रेरित होकर के ये सिद्धांत है, से प्रेरित है सिद्धांत ये। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं। एक तो होता है जो आर्थिक रूप से ताकतवर होता है, दूसरा जो वर्ग होता है वो आर्थिक रूप से कमजोर होता है। आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग जो होता है उसको हम बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। आर्थिक रूप से ताकतवर होता है ये, और सर्वहारा जो वर्ग है वो आर्थिक रूप से कमजोर होता है। यानी बुजुर्गा वर्ग में पूंजीपति वर्ग आते हैं और सर्वहारा वर्ग में श्रमिक या मजदूर वर्ग आते हैं। तो पूंजीपति या बुजुर्गा ये आर्थिक रूप से ताकतवर होते हैं और आर्थिक रूप से ताकतवर होने के कारण ये राजनीतिक रूप से भी ताकतवर होते हैं। और पूंजीपति और वर्ग में और मजदूर वर्ग में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, जिसको कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का नाम दिया है। ऐसे ही विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत का भी यही मानना है कि समाज में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग विशिष्ट वर्ग होता है जिसे अभिजन वर्ग भी कह सकते हैं, और एक सामान्य वर्ग होता है। विशिष्ट वर्ग में उद्योगपति, राजनेता, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, बड़े जो लोग होते हैं वो आते हैं। कहानी वही है, ये भी आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से ताकतवर होते हैं। चाहे किसी भी दल की सरकार हो, शक्तियाँ जो होती हैं इन विशिष्ट वर्ग के पास ही होती है। दूसरा वर्ग है सामान्य वर्ग, जिसमें आम लोग आते हैं और ये आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से कमजोर होते हैं। तो ये विशिष्ट वर्ग के जो लोग हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग सामान्य वर्ग पे करते हैं। तीसरा सिद्धांत नारीवादी सिद्धांत। इसका भी ये मानना है कि समाज में दो वर्ग होते हैं। समाज जो होता है पुरुष प्रधान होता है, समाज में पितृसत्तात्मक समाज होता है। समाज में दो वर्ग होते हैं, पुरुष वर्ग और नारी वर्ग। और पुरुष वर्ग जो होता है वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से ताकतवर होता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग वो नारी वर्ग पर करता है। नारी जो है कमजोर होती है। तो नारीवादी सिद्धांत में पुरुष अधिक है जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग नारी से करता है। बहुलवादी सिद्धांत ये सबसे अलग है। ये तीनों सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और नारीवादी सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत जो हैं समाज को दो वर्गों में बांटते हैं, एक शक्तिशाली और एक शक्तिहीन। एक शक्तिशाली, एक शक्तिहीन, एक शक्तिशाली और एक शक्तिहीन। लेकिन बहुलवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में जो शक्ति जो वर्ग होते हैं या शक्तियाँ जो होती है, आर्थिक शक्तियाँ हो या राजनीतिक शक्तियाँ हो, वो किसी दो अंगों में बटी हुई नहीं होती है, वो बहुत सारे अंगों में विभाजित होती है और सारे अंग आपस में सामंजस्य से कार्य करते हैं, सहयोग से कार्य करते हैं। कोई वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण नहीं करता है। फिर भी इस सिद्धांत के अनुसार हम जो वर्ग हैं या अंग हैं दो भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। संविधान के अनुसार जो शक्तियों का बंटवारा जो होता है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बंटवारा किया जाता है। तो ये तीनों अंग जो होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको हम औपचारिक अंग कहते हैं जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और दूसरे होते हैं दबाव समूह होते हैं, विद्यार्थी संगठन होते हैं, जातीय संगठन जो होते हैं, ये भी सरकार पर अपनी मांगे बनवाने के लिए दबाव डालते हैं। हालांकि इनको संविधान में ऐसे कोई विशेष अधिकार नहीं दिए होते हैं, लेकिन अपनी मांगे बनवाने के लिए ये सरकार पर दबाव डालते हैं। तो इन दबाव समूहों को भी हम अनौपचारिक अंग कहते हैं। यहाँ पर ये
सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत का ये मानना है कि ये जो अंग होते हैं आपस में सामंजस्य या सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।